गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला साठी थाना क्षेत्र का पांडे टोला। इलाके में फैली दहशत डर का माहौल। मामला पश्चिम चंपारण जिला के साठी थाना अंतर्गत खजुरिया पांडे टोला की है। न्यूज 9 टाइम्स नरकटियागंज से मोसाहिब अहमद के साथ सफीर अहमद की रिपोर्ट। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी पांडे टोला। पांडे टोला कहाँ है आपको बता दूं, बिहार के पश्चिम चंपारण साठी थाना क्षेत्र अंतर्गत खजुरिया के बगल में, यानी खजुरिया पांडे टोला इस गांव की नाम है। आपको बता दूं कि इसे शनिवार के रात्रि 5 राउंड गोली चली है। कैमरामैन से कहेंगे कि गोलियों को जो निशान दिया गया है, पुलिस द्वारा मार्किंग किया गया है, उसको दिखाएं कैमरा से। 1, 2 और 3 गोलियां से ये घर के ऊपर लगी हुई है, जो मार्किंग किया गया है दीवार पर लगा हुआ, और 2 गोलियां नीचे लगी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर 5 गोलियां यहाँ चली हुई है। कैमरामैन से कहें कि जरा पास में आए, दरवाजे के पास हैं और दिखाएं कि आपको बता दूं कि ये यहाँ से महज साठी थाना इस घर से, इस गांव से 5 साढ़े 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ रात्रि में 5 राउंड गोली तड़ातड़ चलती है। इस गोलियों की तड़तड़ाहट से अगल बगल के गांव और लोगों में सनसनी फैला हुआ है, डर के माहौल है। और गोली क्यों चली हुई है, जिनके घर पे गोलियां चलाई हुई है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों गोलियां चली, कौन गोलियां चलाने वाले थे, कब गोलियां चली। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज 9 टाइम्स में। क्या हुआ और कैसे हुआ, क्यों गोलियां चली, कब चली? ये रात्रि कल रात्रि 2:30 बजे के आसपास में गोलियां चली यहाँ पे, मतलब 5 राउंड गोलियां चली है। ये हमारे, हालांकि ये तो पारिवारिक विवाद था, हमारी वाइफ के साथ में निकला था। 19 फरवरी का हमारा शादी हुआ था। कब? 19 फरवरी 2026 में शादी हुई। हाँ, और 1 अप्रैल को हमारे यहाँ से वो जिला का मतलब बच्चे को चली गए। जाने के उपरांत में 11 तारीख को FIR के बाद में हम लोगों ने वापस थाना प्रभारी के द्वारा बातचीत करने की कोशिश। हाँ, साढ़े थाना प्रभारी के द्वारा बातचीत करने की कोशिश, मीडिएशन से 2 बार हम लोग नहीं है। फिर उन्होंने FIR लिखवाई दिया। उसके बाद फिर से हम लोग अपना वेरिफिकेशन के लिए जाए। वेरिफिकेशन में क्या था कि हम लोग का कल मीडिएशन था। मीडिएशन में हम लोग मीडिएशन सेंटर में आपस में तो बात नहीं हुआ था, अलग अलग रिपोर्टिंग वो अलग से अपना नहीं, फिर बाद में हम अपना दिया। लेकिन बाद का जो हम लोग बाहर निकले तो आपसी बात में जैसे नॉर्मल जैसे बातें होती है, उस तरीके से हम लोग कोशिश किए। तो हमने क्लियर बोल दिया रखा था कि हमको ऐसा इस बात को बोला कि जिस समय हम लोग हनीमून के लिए जाते हैं कोर्ट कचहरी घूम, क्या उम्मीद है कि हमारा लाइफ सही से गुजारिश हो जाएगा। इसलिए मैंने उसको मना कर दिया था, मुझे नहीं मिला। उसके बाद उसके भाइयों के द्वारा पूरी गलती की जाएगी, तो दूंगा, तुमको मार दूंगा, जीने दूंगा, घर पर फंसा के रखूँगा और फंसा के रखूँगा, निचोड़ दूंगा। करते क्या है आप? मैं पहले काम करता था, प्राइवेट सेक्टर में जॉब था। अभी कहाँ पे? अपना ही लोकेशन था, अपने विद्या में थे। लेकिन अभी जब से खत्म हुआ है, ज़्यादा टेंशन हो गया कि मानसिक रूप से थोड़ा सा खत्म हुआ। कोर्ट में जब अपना कंपनी का अपना पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, कंपनी मुझे निकाल दी। गोली जब चली रात में कितने बजे गोली चली थी? ये 2:30 बजे का घटना। कौन चलाने वाले थे, कुछ पहचान में है? चलाने वाले इसमें 2 तरीके से ये जो गोली चली है उसमें संदेह के तौर पर हमारे 2 साले। हाँ, क्या क्या नाम होगा? एक का नाम राजन तिवारी है और दूसरे का नाम जो है गुरु तिवारी। आपके ससुराल कहाँ? ससुराल में हरदिया चौक, वार्ड नंबर से 11। तो ये 5 गोलियां जो चली है, कैसे आपको पता चला कि 5 गोलियां? क्योंकि पुलिस ने मार्किंग किया है इस दीवार पे 3 मार्किंग की हैं, 1 2 3। 2 गोलियां कहाँ चली है? देखिए, एक्चुअल में जब गोली चली उसमें मौसम बहुत ही गंभीर था, बारिश का मौसम था, बादल कड़कड़ा रहे थे। सभी लोग अपने अपने घर में सेम थे। मैं भी अपने घर में नहीं, मैं अपने बंगले में सोता हूँ। थोड़ा सा गर्मी को लेकर राहत होती है, तो उसके मैं मोहल्ले में सोता हूँ। मैं मोहल्ले में सोया था। ये मेरे द्वारा भी नहीं देखा गया। मेरे बगल के पड़ोसी हैं, एक मेरे बाबा जी हैं, छोटे बाबा जी, से हम पांडे नाम हुआ, उनके द्वारा वो देखा गया। वो हमारे जब मैं सो रहा था उधर वो अपना मतलब बंदूक लड़के उसने निकला हुआ था लोग, तब तक वो बाहर निकले, दसाते आवाज़ पर बुलाए, पूछे तो बोला कि चुनू से मिलना है, इतना बोला। उसके बाद में 2 बाबा जी बोले कि रात में मिलना था तो फिर फोन कर लिए होते, आपका आदमी आपको पता, आप उनके दोस्त थे तो फोन कर लिए होते, फिर रात में इतना मिलने का क्या मतलब। उनको संदेह तब हुआ जब वो गाड़ी सीधा नहीं बल्कि उल्टा ले गया हुआ था, इसलिए वो पूछे। उसके अलावा मेरे बाबा जी पूछने के बाद में ये थोड़ा सा सहम भी गए थे कि इतना रात में कौन हो सकता है। तो वहाँ पे बगल में
पेशाब के बहाने खड़े हुए कि देखते आगे क्या करना है। फर्स्ट पीरियड में उन लोगों ने 3 गोलियाँ दाग दी और 2 गोलियाँ शायद हमको तो बोल रहे हैं कि हमारे साइड भी चला, लेकिन वो भागने के चक्कर में थे, जिस वजह से वो हवा मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, घटनास्थल पे पुलिस आई थी, खोखा कितना बरामद हुआ? 5 खोखे पर 5 खोखा, यानी 5 खोखा बरामद हुए तो 5 गोलियां चली। 3 गोलियां का निशान दिख रही है, 2 गोलियां की निशानी नहीं दिख रही है। तो 2 गोली के निशान नहीं दिखने के कारण है कि हो सकता है कहीं हवा हवाई भी हो सकता हवा हवाई में हो सकता है, या फिर उस पर कोई चार्ज किया गया। है। पुलिस में कौन कौन से पदाधिकारी आए थे? साठी थाना की साठी थाना भी आए थे, बड़े बाबू साहब भी आए थे, एसडीपीओ साहब। हाँ एसडीपीओ साहब भी आए थे, अच्छा, और डीएसपी साहब भी शायद उन्हीं को कहते हैं। हाँ वो नहीं हाँ वो भी आए थे, और अपना जो इंक्वायरी वाला जो आते हैं वो भी आए थे। तो आपको बता दूं कि ये साठी थाना क्षेत्र के ये खजुरिया पांडे टोला गांव है, और इसी गांव में शनिवार को, यानी आज रविवार है और शनिवार की रात्रि में बारिश की मौसम थी, आंधी धीरे धीरे चल रही थी, इनका कहने के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। और उसी समय 5 गोलियां चली, जिसका 3 गोलियां का निशान इस दीवार पे है, जो मार्किंग ऑलरेडी किया गया है, 1 2 3 करके मार्किंग किया गया, आप देख सकते हैं। 2 वेंटिलेटर के पास है और तीसरा गोली ये लिंटर के पास है, जो दिख रहा है आपको, आप स्पष्ट देख सकते हैं कि मार्किंग ऑलरेडी किया गया है और दीवार भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इस गोलियों के चलने के और इस तड़तड़ाहट से अगल बगल के लोगों में सहमत है लोग, और डर का माहौल है। और इसी तरह का देखिए आप हमारे साथ बन रहे हैं। मैं सफीर अहमद, न्यूज़ 9 टाइम्स, नरकटियागंज। पुलिस आई तो देखी कि यहाँ 5 खोखा पड़ा हुआ है। चुन्नी पांडे द्वारा बताया जा रहा है कि उनका शादी हरदिया चौक पर हुआ है और पत्नी इनके पर दहेज उत्पीड़न के केस की हुई हैं। कल केस में इन लोग का कोर्ट में दोनों पक्ष को बुलाया गया था, और वहीं जब ये कोर्ट से बाहर निकले तो इनके साला द्वारा इनको धमकी दिया गया कि हम देख लेंगे। इनको आशंका है कि इनके ससुराल वाले लोग ही घटना कराए हैं। अभी तक इनके द्वारा लिखित नहीं दिया गया है, इनके से लिखित प्राप्त होने के बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे।